नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी मामले को लेके मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक बहुत ही आपत्तिजनक मांग की गई है। उनकी मांग यह है कि चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो उनके लिए अच्छे से वज़ू करने की व्यवस्था दी जाए और शौचालय की भी व्यवस्था जो है मंदिर परिसर, जिसको वो लोग मस्जिद क्लेम करते हैं, उसमें की जाए। क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि उस क्षेत्र को जहाँ पे शिवलिंग मिला है, जहाँ पे वो वज़ू करते थे, उस क्षेत्र को सील कर दिया जाए। लेकिन यह कहा था कि वज़ू के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए, जिसके लिए उनको एक ड्रम के माध्यम से वज़ू करते थे। ड्रम में पानी भरा के रखा रहता था। लेकिन अब वो यह डिमांड कर रहे हैं मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के लोग कि चूँकि रमज़ान का महीना है, लोगों की संख्या अधिक बढ़ गई है, इसलिए जो है व्यवस्था बढ़ाई जाए। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सोहन लाल आर्य जी, जो कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के पैरोकार हैं। सर, क्या कहेंगे, ये जो मांग की गई है कि व्यवस्था दी जाए वज़ू करने की, शौचालय की भी मांग वो लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जैसे ही सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला और मैं ही वह पहला व्यक्ति हूँ जिसने कहा था कि बाबा मिल गए, बाबा मिल गए कहना और प्रमाण जैसे, और मानी सुप्रीम कोर्ट सभी परिस्थितियों को देखते हुए समझते हुए वह पूरा वजू खाना को सील कर दिया गया। सील करने के साथ साथ जो उनका शौचालय था उसको भी सील कर दिया गया। और तब तक मुस्लिम समाज जो ज्ञानवापी मसाजिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करता था, वह अपने घर से वजू करके जाया करता था। लेकिन सुविधा के अनुसार वाराणसी प्रशासन ने कुछ ड्रम की भी व्यवस्था रख दिए थे कि ड्रम से भी वजू हो जाता है। वजू का तात्पर्य हाथ और पैर मुंह धोना, यानी स्वच्छता के लिए होता है, और इसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जाते हैं, हुजैफा जो ज्ञानवापी इंतजाम मसाजिद की ओर से, हुजैफा अहमदी की ओर से, कि वाराणसी जिला प्रशासन को और प्रदेश सरकार की ओर से कहा जाता है कि ईद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इसलिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो और नमाज की जो वहाँ पर वजू की व्यवस्था हो। तदुपरांत माननीय चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के माननीय चंद्रचूड़ जी वाराणसी के जिला जज को जो कहते ये हैं कि आप दोनों पक्ष से विचार विमर्श करके कोई रचनात्मक सुझाव बताने। आज वह तारीख था। हमें खेद होता है कि हिंदू समाज को नहीं बुलाया गया, जबकि हम माननीय न्यायालय में उपस्थित थे। मुस्लिम समाज को बुलाया गया और यहाँ तक कि ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद के जो है जितने भी लोग थे राजी नहीं हुए। लेकिन जिलाधिकारी महोदय का यह बयान कि दोनों पक्षों में सहमति हो गई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मतलब कि जो बयान जो हम दे रहे हैं, पूरी घटनाएं हम सुन करके दे रहे हैं, ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी ने यह कहा कि जो हो गया, जो समझौता हो गया है और इसकी सुनवाई 2-3 दिनों के बाद होगी फिर से। दूसरी ओर जब ज्ञानवापी मसाजिद के जो महामंत्री हैं, उनका ये बयान कि नहीं हम कुछ नहीं जानते, हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हुई है, जो है ये ANI के द्वारा इन्होंने सामने बयान दिए। फिर ANI के लोग, हम लोगों ने जो बयान दिया, हम लोगों ने ये कहा कि 9130 अराजी नंबर के अंदर कोई भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वह प्रतिबंधित क्षेत्र है वजू खाना, वह हमारा विशेषकर मंदिर है, उसके अंदर पुनः शौचालय बनाने की वजू खाने बनाने की नहीं करने देने का हम लोग कटिबद्ध हैं। यह 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। वह हमारा विशेषकर मंदिर है, हम पुनः उसके अंदर जो है शौचालय नहीं बनने देंगे, हम वजू खाना नहीं बनने देंगे, एक नया परंपरा नहीं दाखिल करने। यदि उनको जो मोबाइल टॉयलेट की बात आती है तो रोड पर रखा जाए। जो हमने ANI में बताया वही मैं आपको बतला रहा हूं कि रोड पर रखा जाए। ठीक है, मोबाइल टॉयलेट हो, वहाँ वजू खाना हो, लेकिन
अराजी नंबर 9130 के अंदर नहीं। और दूसरी चीज, हम कहते हैं मोबाइल टॉयलेट की भी आवश्यकता नहीं है। रोड के उस पार रजिया मस्जिद है, वहां से वजू करके हमें खुद रजिया मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद इस तरफ है और दूसरी पट्टी में रजिया मस्जिद है। रजिया मस्जिद में भी लोग वजू करके नमाज पढ़ते हैं। तो ज्ञानवापी के मस्जिद के समय जो लोग आए वो रजिया मस्जिद में वजू करके, वहाँ शौचालय है, वहाँ से फ्रेश होकर के तब यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आए। ये हमारा सुझाव है, माननीय जिलाधिकारी महोदय का, प्रदेश सरकार के लिए हमारा सुझाव है कि रजिया मस्जिद में वजू करके आवे, वहाँ फ्रेश होकर के आवे। टॉयलेट की भी परंपरा न रहे, मोबाइल टॉयलेट की भी परंपरा के लिए भी हम विरोधी हैं खास तौर से। दूसरी चीज़, खास तौर से एक नई परंपरा मुस्लिम समाज जो करने जा रहा है, मात्र ईद को 4 दिन है, 4 दिन क्या वो अपना किसी तरह जो है संयमित नहीं हो सकते। वो वजू जैसे ड्रम से हो रहा था या घर से करके वजू आते थे जो है, और 4 दिन के लिए एक नई परंपरा कायम हिंदू समाज नहीं होने देगा। नमाज कितनी देर का ये लोग पढ़ते हैं? नमाज जो है ज़्यादा देर का नहीं होता है, कुछ मिनटों का होता है, जिसके लिए हम हिंदू समाज के लोग जो है 100 करोड़ के हिंदुओं का आस्था का प्रश्न है। और किसी भी हालत में हम वाराणसी प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से हम निवेदन करते हैं कि सामने उस पट्टी में रजिया मस्जिद है, वहाँ से वजू करके आवे। 10-15 मिनट के नमाज में टट्टी पेशाब सब इन लोगों को लग जाता है, यही ना क्लेम कर रहे हैं कि भाई शौचालय इसीलिए चाहिए ना 5 मिनट के लिए। अच्छा, ये बताइए, जो डीएम ने आप लोगों को बुलाना था ना सर्वमान्य निर्णय के लिए, तो क्या आप लोग को नहीं बुलाए? नहीं, हम लोग को कोई सूचना नहीं दी गई। कहाँ भी ये बैठक हुई ये भी हम लोग को नहीं मालूम। अच्छा। और न वादी महिलाओं को बुलाया गया, न अधिवक्ताओं को बुलाया गया, जबकि कचहरी परिसर में आज जिला जज के यहाँ तारीख थी, हम लोग जिला जज के यहाँ गए भी थे। 12 बजे भी हम लोग कचहरी में पहुँच गए थे, 4 बजे थे, लेकिन कोई सूचना हम लोग को नहीं मिली। यहाँ तक कि हम लोग कमिश्नर माननीय संतोष सिंह जी के जो है ऑफिस में भी गए थे, कुछ और व्यक्तिगत कार्यों से लेकर के जो है, वहाँ भी ऐसी कोई बात नहीं आई कि ऐसी बैठक है, वहाँ भी नहीं, वहाँ कोई चर्चा नहीं हुई। तो किस आधार पे कह रहे हैं कि सर्वमान्य निर्णय ले लिया गया है? वो तो कह रहे हैं ना डीएम का स्टेटमेंट है ये। अब देखिए क्या स्थिति है, हमारे ख्याल से 3-4 दिनों में अब जो बैठक पुनः होने जा रही है उस पर निर्णय और होगा। मुस्लिम पक्ष क्या बोल रहे हैं? मुस्लिम समाज, और एक बड़ा आश्चर्य की बात बताएं कि किस तरह मुस्लिम समाज दोहरा रवैया अपना रहा है। वहाँ पर हुजैफा अहमदी सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि हमको वहाँ पर जो है मतलब जो हमको वजू करने की जगह चाहिए, जो है शौचालय की जगह चाहिए, और यहाँ पर ज्ञानवापी के इमाम अब्दुल समद नोमानी एक एप्लीकेशन देते हैं, माननीय जिला जज के यहाँ एप्लीकेशन देते हैं कि नहीं हमको कोई सुविधा नहीं चाहिए। सुनने में कैसा लग रहा है आपको? और जो है कि हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए, टॉयलेट की, वजू खाने, कोई, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हम लोग को जैसे माननीय न्यायालय जो है जैसे ही पता लगा, तो एक अधिवक्ता के माध्यम से हम लोग तुरंत जो है ज्ञानवापी मसाजिद के अधिवक्ताओं के चौकी पर गए। साथ में हमारे अधिवक्ता थे, वादी महिलाएं थीं और हमारे सुरक्षाकर्मी थे। जब उनसे हम लोग पूछे कि क्या ऐसा जो आपके ज्ञानवापी इमाम अब्दुल समद नोमानी साहब हैं, क्या एप्लीकेशन ये दिए हैं? कहे हाँ दिए हैं। तो हमारे अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी जी, सुभाष नंद चतुर्वेदी जी, पवन पाठक जी और अधिवक्ता सारे थे। कहे आपको जब माननीय न्यायालय में रखे तो इसकी प्रतिलिपि हमको भी देनी चाहिए थी, आपने दिया क्यों? कहने नहीं, थोड़ी भूल हो गई है और ऐसा है कि अब जब तारीख पड़ेगा तो हम दे देंगे। तो हम लोग कहें ठीक है, आप ऐसे ही हमको दे दीजिए। उसको लेकर के हम लोग तत्काल जो है फैक्स विष्णु शंकर जैन जी को भेज दिए, ताकि आप जो सुप्रीम कोर्ट में इसका जो है जवाब दिया जिसका हुजैफी अहमदी को जो है कि आखिर इसे दोहरा रवैया क्यों। वहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि हमको वजू खाना चाहिए, और यहाँ पर उसी कमेटी ज्ञानवापी इंतजाम मसाजिद
कि जो प्रहरी हैं, जो ज्ञानवापी मसाजिद के जो है, जो अब्दुल समद नोमानी साहब ये कहते हैं नहीं हमको कोई सुविधा नहीं चाहिए। आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट में 3-4 दिन बाद इसकी सुनवाई होनी है ना। हाँ। तो तब तक तो ये ईद वगैरह 21 को है। हाँ। 21 अप्रैल, आज कितना 18 हो गया। हाँ। तो वो तो निकल चुका होगा ईद। दरअसल मुस्लिम से क्या लगता है इसके पीछे, ये क्या मतलब चल रहा है? दरअसल मुस्लिम समाज अटकाने भटकाने लटकाने कार्य सर्वदा करता रहता है। हम ये कम से कम जो है हम 1995 से वादी हैं, 1995 से मुकदमा किए हैं यहाँ, और हम जानते हैं कि मुस्लिम समाज जो है हर वक्त कोई न कोई लटकाने का काम करता है, भटकाने का काम करता है, रोड़ा अटकाने का काम करता है। यह वैसा ही क्रम में है। सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रहा है। यहाँ पर विरोधी उनके जो ज्ञानवापी मसाजिद के जो लोग हैं जो है इंतजामिया नोमानी साहब कहते नहीं हमको सुविधा चाहिए। मालूम है 3 बिंदु को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए। पहला बिंदु था कि हमें वजू करने की सुविधा दी जाए, दूसरा बिंदु था शौचालय की सुविधा दी जाए, तीसरा हमारी जो मछलियां हैं मर रही उनको दिया जाए। मछलियाँ भी हैं। हाँ, तो और यहाँ पर ही कहते हैं नहीं हमको मछलियों की चिंता नहीं है। तो पानी निकाल लिया गया, अब कहाँ मछली का है उसमें? नहीं और जगह है। तो यहाँ पर नोमानी साहब ये कहते हैं कि नहीं हमको वजू के जैसे कर रहे वैसे करेंगे, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, मछलियाँ आज सुरक्षित हैं। कहने का मतलब मात्र है कि आखिर ये दो जो बातें हो रही हैं, आखिर यह हिंदू समाज को भ्रमित किया जा रहा है या हिंदू समाज को जो है हमारे अधिवक्ता यह सोचने या इन लोगों के ऐसे जवाबों के अध्ययन करने में लगे हुए हैं। हाँ, दो तरफा चल रहे हैं ना। नमाज चल रही है ना इनकी। नमाज तो नमाज पे कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, रोक टोक नहीं है। हाँ, बाबा मिलने के बाद भी कोई रोक टोक। हाँ, कोई नहीं, नमाज पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं। हाँ, संख्या पर भी कभी कम ज़्यादा होता था। मानी चंद्रचूड़ जी ने नमाज पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जो प्रतिबंध है वजू खाना का जो क्षेत्र है उस पर प्रतिबंधित, शौचालय प्रतिबंध है और कोई नहीं। तो ये स्थिति है ज्ञानवापी को लेके कि जो जहाँ पे बाबा मिल चुके हैं, शिवलिंग मिल चुके हैं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, और ये सभी को पता है, मुसलमानों को भी पता है कि वो महादेव का ही है। और वहाँ पे ये लोग अब ये धृष्टता दिखाते हुए ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ में शौचालय की अनुमति दी जाए, वहाँ हमें वजू करने की अनुमति दी जाए। तो ये तस्वीर है गंगा जमुनी तहजीब की। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।